नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा कि बहुत लोग ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या सुनते ही चौंक जाते हैं? क्या सच में ये संसार झूठ है? क्या जो हम देख रहे हैं, छू रहे हैं, जी रहे हैं, वो सब भ्रम है? आदि शंकराचार्य का यह वाक्य किसी निराशा का संदेश नहीं, बल्कि चेतना का विस्फोट है। यहाँ मिथ्या का अर्थ शून्य या अस्तित्वहीन नहीं, बल्कि अनित्य है, जो बदलता है, जो स्थिर नहीं। उपनिषद कहते हैं, यद दृश्यम तद नश्य, जो दिखाई देता है वो नाशवान है। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, संबंध बदलते हैं, पर जो इन सब परिवर्तनों का साक्षी है वो ब्रह्म है, शुद्ध चैतन्य, अविनाशी, नित्य। शंकर का संकेत है, तुम दृश्य नहीं, तुम दृष्टा हो। जगत एक प्रवाह है, एक लीला है, और हम उसे अंतिम सत्य मानकर बंध जाते हैं। जैसे स्वप्न में सब कुछ वास्तविक लगता है, पर जागने पर पता चलता है कि वो मन की रचना थी, वैसे ही आत्मबोध की जागृति में जगत का मोह ढीला पड़ने लगता है। तब साधक समझता है, जगत का अनुभव हो सकता है, पर उसकी पकड़ में आना आवश्यक नहीं। यही विवेक की शुरुआत है, यही आत्मविचार का द्वार है, और यहीं से प्रश्न उठता है, अगर मैं जगत नहीं हूं तो मैं वास्तव में कौन हूं? जब ये प्रश्न भीतर सच में जलने लगता है, मैं कौन हूं, तब साधना की असली यात्रा शुरू होती है। शास्त्र कहते हैं, नेति नेति, ये नहीं। जो देखा जा सकता है वो तुम नहीं हो, जो सोचा जा सकता है वो भी तुम नहीं हो। शरीर दृश्य है, इसलिए अनात्मा। मन विचारों का प्रवाह है, इसलिए अनित्य। भावनाएं उठती गिरती तरंगे हैं। पर जो इन सबको जान रहा है, जो हर अवस्था में उपस्थित है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, वही तुम्हारा स्वरूप, वही साक्षी चैतन्य है। यही ब्रह्म है, जिसे शंकराचार्य ने एक मेवाद्वितीयम कहा, एक बिना दूसरे के। जगत मिथ्या का अर्थ अब खुलने लगता है। जगत का अस्तित्व साक्षी पर टिका है, जैसे चलचित्र पर्दे पर चलता है। हम कहानी में खोकर पर्दे को भूल जाते हैं। साधक का प्रयास कहानी को मिटाना नहीं, पर्दे को पहचानना है। जब पहचान दृढ़ होती है, तब जीवन चलता रहता है, पर भीतर एक मौन स्वतंत्रता जन्म लेती है। असंगोलहम, मैं असंग हूं। और इसी बोध के साथ अगला रहस्य उभरता है, यदि सबका आधार एक ही चैतन्य है, तो भेदभाव कहाँ से आया? यही वह बिंदु है जहां अद्वैत का सबसे सूक्ष्म रहस्य खुलता है। भेद दिखाई देता है, पर क्या वो वास्तव में है? उपनिषद संकेत देते हैं, नाम रूप की विविधता ही भेद का कारण प्रतीत होती है। जैसे एक ही सोने से अनेक आभूषण बनते हैं, आकार अलग, नाम अलग, पर तत्व एक। अज्ञान, जिसे शास्त्र अविद्या कहते हैं, हमें रूप में उलझा देता है और तत्व छूट जाता है। तब मैं और तुम, ये और वो का विभाजन जन्म लेता है। शंकराचार्य कहते हैं, ब्रह्मैव अहम, मैं ब्रह्म ही हूं। इसका अर्थ अहंकार को बड़ा करना नहीं, बल्कि अहंकार का विलय है। जब साधक गहराई से देखता है, तो पाता है कि भेद मन की रचना है, साक्षी में कोई सीमा नहीं। जैसे आकाश को दीवारें बांट नहीं सकती, वैसे ही चैतन्य अविभाज्य है। इसी समझ से करुणा जन्म लेती है, क्योंकि दूसरा कोई बचता ही नहीं, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। पर फिर भी प्रश्न खड़ा रहता है, यदि सत्य इतना निकट है तो अनुभव में क्यों नहीं आता? कौन सी अंतिम परत है जो इसे ढक रही है? वो अंतिम परत बाहर नहीं, भीतर है, अहंकार की सूक्ष्म आवरण। यह मैं करता हूं, मैं भोगता हूं की भावना ही सत्य को ढक देती है। उपनिषद इसे अध्यास कहते हैं, जो नहीं है उसे अपने ऊपर आरोपित कर लेना। जैसे रस्सी पर सांप का भ्रम चढ़ जाता है, वैसे ही शुद्ध आत्मा पर व्यक्तित्व का लेप चढ़ जाता है। तब ब्रह्म सीमित जीव जैसा प्रतीत होता है। साधना का अर्थ कुछ नया पाना नहीं, बल्कि इस आरोप को देख लेना है। जब साधक सजग होकर हर अनुभव में पूछता है, कह अहम, तब परतें ढीली होने लगती हैं। विचार आते हैं, जाते हैं, भूमिकाएं बदलती हैं, पर साक्षी अचल रहता है। उसी में विश्राम करना ही निदिध्यासन है, निरंतर स्मरण कि मैं दृश्य नहीं, दृष्टा हूं। धीरे धीरे एक आंतरिक मौन फैलता है, जहां पकड़ छूटने लगती है, और उसी मौन में झलक मिलती है कि खोजने वाला ही खोजा हुआ था। पर यह झलक स्थायी कैसे बने? उस बोध में स्थित कैसे रहा जाए? उस बोध में स्थिर होना ही स्थित प्रज्ञता की कला है। झलक मिलना कृपा है, पर उसमें टिकना साधना है। शास्त्र इसे अभ्यास और वैराग्य का संतुलन कहते हैं। अभ्यास बार बार साक्षी में लौटना, वैराग्य जो बदल रहा है उसे ढीला छोड़ देना। जब मन किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार को पकड़ता है, साधक भीतर स्मरण करता है, अनित्यम अनित्यम। ये भागेगा नहीं, पर बांधेगा भी नहीं। धीरे धीरे एक नई दृष्टि जन्म लेती है। कर्म चलते हैं, पर भीतर अकर्ता का बोध रहता है, नैव किंचित करोमि इति। जीवन तब त्याग नहीं बनता, बल्कि लीला बन जाता है। सुख आता है, देखा जाता है, दुख आता है, देखा जाता है, साक्षी अछूता रहता है। यही जीवन मुक्ति की सुगंध है। चलते फिरते, बोलते हंसते भी भीतर निर्विकार शांति। और तब ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या,
कोई दार्शनिक वाक्य नहीं रहता, वह प्रत्यक्ष अनुभव बन जाता है। पर अंतिम प्रश्न अभी भी शेष है, क्या यह अवस्था केवल विरले साधकों के लिए है या हर मनुष्य की जन्मसिद्ध संभावना है? उपनिषदों की घोषणा अत्यंत साहसी है। यह संभावना किसी विशेष व्यक्ति की नहीं, तव स्वभावः एव। यह तुम्हारी अर्जित उपलब्धि नहीं, तुम्हारा मूल स्वरूप है। इसलिए शास्त्र पुकारते हैं, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः, हे अमृत के पुत्रों, जागो। समस्या दूरी की नहीं, पहचान की है। हम जो हैं उसे बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसी प्रयास में थकान है। जब साधक समझता है कि ब्रह्म प्राप्त करने की वस्तु नहीं, प्रकट करने की सत्यता है, तब साधना संघर्ष से सरक कर स्मरण बन जाती है, स्मृति। हर क्षण एक निमंत्रण बन जाता है। क्या मैं अभी भी भूमिका में खोया हूं या साक्षी में जाग रहा हूं? यही जागरण धीरे धीरे अखंड हो जाता है। तब जगत वैसा ही रहता है, पर दृष्टि बदल जाती है। लहरें उठती हैं, पर साधक समुद्र को जान चुका है। और इसी बोध में शंकर का वाक्य पूर्ण अर्थ लेता है, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत उसकी छाया लीला। जो इसे जान लेता है उसके लिए खोज समाप्त नहीं होती, वो जीवन स्वयं उत्तर बन जाता है, और यहीं से अद्वैत की यात्रा हर श्वास में जारी रहती है। और जब ये यात्रा हर श्वास में उतर जाती है, तब साधक देखता है कि खोज और खोजने वाला दोनों एक ही तरंग हैं। पहले वो ब्रह्म को पाना चाहता था, अब समझता है प्राप्तस्य प्राप्ति जो सदा से प्राप्त है उसी की पहचान हो रही है। इसी को वेदांत अप्रोक्षानुभूति कहता है, प्रत्यक्ष से भी अधिक प्रत्यक्ष अनुभव। इसमें कोई चमत्कार नहीं, बल्कि अत्यंत सरल स्पष्टता है। आंख खुली है, इसलिए सूर्य दिख रहा है, इतना ही स्वाभाविक। मन कभी उठेगा, कभी गिरेगा, जगत अपना नृत्य करता रहेगा, पर भीतर एक अचल धुरी प्रकट हो चुकी है। साधक जानता है, परिवर्तन सतह पर है, मैं गहराई हूं। यही कारण है कि ज्ञानी भागता नहीं, जीवन से मुंह नहीं मोड़ता। वो पूरी तरह भाग लेता है, फिर भी भीतर मुक्त रहता है, लीला विहरती। और इस स्वतंत्रता में एक नई करुणा जन्म लेती है। हर चेहरा उसी एक चैतन्य का मुख है। तब ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, कोई निषेध नहीं, बल्कि सबसे बड़ा आलिंगन बन जाता है। सबको स्वीकार करते हुए भी तत्व में स्थिर रहना। और यहीं एक और सूक्ष्म प्रश्न उठता है, यदि सब ब्रह्म है तो साधना का अंत कहाँ है, या यह अनंत गहराई का सतत आमंत्रण है? साधना का अंत किसी अंतिम बिंदु पर नहीं, बल्कि अंत की धारणा के विलय में है। जब तक मन लक्ष्य खोजता है, यात्रा चलती प्रतीत होती है, पर वेदांत फुसफुसाता है, नित्य सिद्धम, सत्य सदा सिद्ध है। इसलिए ज्ञानी कहता है, साधना समय में घटती है, पर बोध कालातीत है। एक क्षण ऐसा आता है जहां साधक देखता है कि वो कहीं पहुंच नहीं रहा, बल्कि जो है उसी में गहराता जा रहा है। यही अखंडाकार वृत्ति है, चेतना का वो विस्तार जहां विभाजन टिक नहीं पाता। तब जीवन लक्ष्य केंद्रित प्रयास नहीं, सजग उपस्थिति बन जाता है। हर ध्वनि मंत्र है, हर श्वास ध्यान है, हर संबंध ब्रह्म का प्रतिबिंब है। यहां खोज समाप्त होकर उत्सव में बदल जाती है, नित्यानंद की शांत चमक। और तब ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, अंतिम निष्कर्ष नहीं, जीवित अनुभव बनकर धड़कता है। सत्य अचल है, जगत उसकी तरंग। जो इसे जान लेता है, उसके लिए हर क्षण वही प्रश्न फिर जन्म लेता है, मैं अभी किससे जी रहा हूं, तरंग से या समुद्र से? और यही प्रश्न जागृति को अनंत बनाए रखता है। जब यह प्रश्न हर क्षण जीवित रहता है, तब जीवन स्वयं गुरु बन जाता है। बाहर अलग से कोई उपदेश नहीं चाहिए, प्रत्येक घटना दर्पण की तरह काम करती है। क्रोध उठता है, तुरंत प्रकाश पड़ता है, कस्य क्रोधः। भय आता है, पूछा जाता है, कस्य भयम्। इस निरंतर जागरूकता को ही वेदांत साक्षी भाव की परिपक्वता कहता है। अब साधक अनुभवों से भागता नहीं, वो उन्हें पढ़ता है, जैसे कोई ऋषि मंत्र पढ़ता है। सुख आया देखा, दुख आया देखा, देखने वाला अपरिवर्तित है। धीरे धीरे एक अद्भुत सरलता जन्म लेती है। जीवन जटिल नहीं था, पकड़ जटिल थी। पकड़ ढीली पड़ते ही अस्तित्व स्वाभाविक हो जाता है, सहज समाधि। यहां ध्यान बैठकर करने की क्रिया नहीं, जीने का ढंग बन जाता है। चलते हुए ध्यान, बोलते हुए ध्यान, मौन में भी ध्यान। और इसी सहजता में शंकर का वाक्य फिर चमकता है, ब्रह्म ही आधार है, जगत उसकी क्षणिक आकृति। साधक मुस्कुराता है, क्योंकि अब उसे मिटाना कुछ नहीं, पाना कुछ नहीं, केवल पहचानते रहना है। पर यह पहचान क्या कभी पूरी हो जाती है, या हर क्षण नई गहराई खोलती रहती है? पहचान स्थिर वस्तु नहीं, जीवित गहराई है, अनंता वै वेदाः। जितना उतरते हो, उतना विस्तार खुलता है। ज्ञानी कहता है, पूर्णता मिलती नहीं, प्रकट होती है, और प्रकट होने की ये धारा अनवरत है। हर क्षण वही ब्रह्म नई दृष्टि से चमकता है। इसलिए बोध जड़ नहीं बनाता, संवेदनशील बनाता है।
साधक अब जीवन को सुधारने की परियोजना नहीं चलाता, वह उसे देखता है, जीता है और उसी में सत्य को धड़कते हुए पहचानता है। यही जीवन मुक्ति की परिपक्वता है, साधारण में असाधारण की झलक। पानी पीना भी ध्यान, चलना भी ध्यान, मौन भी वाणी। यहाँ कोई अंतिम प्रमाण पत्र नहीं, केवल निरंतर खुलती हुई स्पष्टता है। और तब ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या निष्कर्ष से बदलकर निमंत्रण बन जाता है। हर अनुभव में तत्व को पहचानो, तरंग को देखो, पर समुद्र को मत भूलो। और शायद अद्वैत का अंतिम रहस्य यही है, यात्रा खत्म नहीं होती, वो इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि हर क्षण स्वयं ही गंतव्य बन जाता है और साधक शांत विस्मय में जीता रहता है। यही वो अवस्था है जहाँ साधक का अंतर्ज्ञान खुलकर बोलने लगता है। कोई बाहरी गुरु की आवश्यकता नहीं, कोई पाठ्यपुस्तक की नहीं। आत्मप्रकाश अपने आप मार्गदर्शन करता है। हर घटना, हर व्यक्ति, हर चुनौती एक प्रतिबिंब बनकर साक्षी को दिखाती है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म। सुख और दुख केवल पृष्ठभूमि है, जीवन की वास्तविक धारा उस साक्षी चेतना में बह रही है। धीरे धीरे अनुभूति ये बन जाती है कि ब्रह्म केवल एक दर्शन या सिद्धांत नहीं, बल्कि प्रत्येक स्पर्श, प्रत्येक ध्वनि, प्रत्येक सांस में उपस्थित है। यही कारण है कि साधक अब स्वयं में और संसार में दोनों में स्वतंत्र है, न तो किसी चीज से बंधा, न किसी चीज का विरोधी। यही सर्वत्र ब्रह्मत्व का अनुभव है। और इस अनुभव के साथ एक अद्भुत प्रश्न भी जन्म लेता है। यदि सब ब्रह्म है, तो प्रेम, करुणा और भक्ति का अर्थ क्या है और उन्हें कैसे जीना है? जब ये प्रश्न उठता है, प्रेम, करुणा, भक्ति का अर्थ, तब साधक समझता है कि ये ब्रह्म का ही प्रकटीकरण है। उपनिषद कहते हैं, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। यदि सब ब्रह्म है, तो हर प्राणी, हर वस्तु, हर क्षण उसी चेतना का प्रतिबिंब है। प्रेम का अनुभव अब निजी इच्छा नहीं, बल्कि साक्षी चेतना की व्यापकता है। करुणा उठती है, क्योंकि दुख केवल दूसरे का नहीं, बल्कि उस एक ही चैतन्य का अनुभव है। भक्ति केवल परंपरा या कर्मकांड नहीं, यह जीवन की प्रत्येक धड़कन में ब्रह्म को पहचानने का तरीका है। सर्वत्र ब्रह्म समदर्शिता। साधक अब किसी से मांगता नहीं, किसी को देने के लिए बंधता नहीं। वो अनुभव करता है कि देना और लेना दोनों ही चेतना की लहरें हैं। इसी बोध में जीवन का हर क्षण पूजा बन जाता है, हर शब्द मंत्र, हर स्पर्श साधना। और तब शास्त्र का वाक्य, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, केवल चेतना का निर्देश नहीं, बल्कि जीवन की हर सांस में जीवित वास्तविकता बन जाता है। पर अब अगला रहस्य उभरता है, जब सब ब्रह्म है, तब मृत्यु और जन्म का क्या अर्थ रह जाता है? जब ये रहस्य सामने आता है, मृत्यु और जन्म का प्रश्न, तब साधक देखता है कि मृत्यु केवल रूपों का अंत है, चेतना का नहीं। शास्त्र कहते हैं, न जन्मम न मरणम न मे दुःखम न सुखम। जो साक्षी है, वो जन्म मरण के चक्र से अछूती है। शरीर बदलता है, मन बदलता है, संबंध आते जाते रहते हैं, पर जो सब देख रहा है, वो अजर, अमर, नित्य और निर्विकार है। जन्म और मृत्यु केवल नाम रूप की लीला है, जो ब्रह्म की अद्वितीय स्थिरता पर चल रही हैं। इसी दृष्टि से साधक भय रहित हो जाता है। कोई चिंता नहीं रहती। मृत्यु कोई पराजय नहीं, जीवन कोई प्राप्ति नहीं, सब ब्रह्म की विविध अभिव्यक्ति है। और जब ये गहरी समझ मन में उतरती है, तब जीवन एक सहज उत्सव बन जाता है, न तो खोने का डर, न पाने की लालसा। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या अब केवल शब्द नहीं, बल्कि अनुभव की सजीव धारा बन जाता है, हर क्षण में, हर अनुभव में, हर सांस में। साधक अब समझ चुका है कि ब्रह्म केवल दर्शन का विषय नहीं, बल्कि अनुभव का आधार है। जगत की विविधता, सुख दुख, जन्म मरण सब केवल रूप और रंग हैं, क्षणिक, परिवर्तनशील, अनित्य। पर जो इन सबका साक्षी है, वो स्थिर, अविनाशी और नित्य है। वही आत्मा, वही ब्रह्म। शास्त्र का वाक्य ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या अब केवल तर्क या वाक्य नहीं रह जाता, ये जीवित अनुभव बन जाता है। साक्षी चेतना में स्थिर होकर साधक देखता है, जीवन बहता है, घटनाएं आती हैं और जाती हैं, पर भीतर अचल शांति और स्वतंत्रता बनी रहती है। भय, मोह, लालसा धीरे धीरे क्षीण हो जाते हैं। प्रेम, करुणा, भक्ति स्वाभाविक रूप से उभरते हैं, क्योंकि सब ब्रह्म के ही प्रतिबिंब हैं। और यही अद्वैत का अंतिम रहस्य है। कोई पाने का संघर्ष नहीं, कोई छोड़ने का त्याग नहीं, केवल पहचान की जागरूकता है। इस जागरूकता में जन्म और मृत्यु भी भ्रम नहीं रह जाते, वे केवल रूपों के परिवर्तन हैं। ब्रह्म सदा एक है, जगत उसकी लीला है, और हम उसी चेतना के साक्षी हैं। यही जीवन मुक्ति, यही अखंड आनंद, यही सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव है। शास्त्र हमें ये आमंत्रित करते हैं, जागो, देखो, पहचानो, क्योंकि जो खोजा जा रहा है वो कभी खोया नहीं था, वो हमेशा से तुम्हारा स्वभाव था। और इस समझ के साथ हर क्षण, हर सांस, हर दृष्टि, हर अनुभव ब्रह्म का प्रत्यक्ष दर्शन बन जाता है। धन्यवाद।